अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th हमारा हिस्ट्री का जो है आज लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 गेंगिस खान के अबाउट है। गेंगिस खान की हमने हाफ बुक रीडिंग की थी, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, द फर्स्ट खान अली खान और गेंगिस खान का जो रियल नेम था, गेंगिस खान की जो फैमिली हिस्ट्री थी उसके अबाउट हमने पढ़ा था। और आज जो हम इसकी फर्दर बुक रीडिंग करेंगे तो प्रीवियस रीडिंग में क्या था कि गेंगिस खान जो था वो मंगोल्स का फर्स्ट लीडर था, सबसे पहला सरदार था और अली खान कहलाता था। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 1162 और वो फाउंडर था मंगोल एम्पायर का, ठीक है। और गेंगिस खान का जो असल नेम था वो तैमूजिन था और तैमूजिन के जो यंग भाई थे उनका क्या नेम था ये भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 3 ब्रदर्स थे जिनका नेम क्या था वो इस तरह से आगे मेंशन है। उसके अलावा यंग बॉय वो गेंगिस खान जो था वो एक यंग बॉय था। हिज फादर इनकाउंटर्ड द नेबरिंग ततारस, यानी वो एक उनके फादर का जो है वो सामना हुआ ऐसे, मतलब अपने दुश्मन थे उनके जिनको ततारी कहा जाता था उनसे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धोखे से गेंगिस खान के फादर को जहर दे दिया और इस तरह से जो है वो उनकी डेथ होगी गेंगिस खान के फादर की। और उसके बाद गेंगिस खान ने जो है जब ये ट्रेजिक न्यूज़ सुनी तो फिर वो बहुत तेज़ी से इमीडिएटली रिटर्न टू हिज ट्राइब। ही क्लेम्स हिज फादर पोजीशन एज द हेड ऑफ खान। तो उसने अपने फादर की जो पोजीशन थी कि वो क्लैन का, कबीले का खान कहलाता था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों से इल्तिजा की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी बल्कि रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। और बट आल्सो अबैंडन द फैमिली लिविंग इट विदाउट प्रोटेक्शन। और फिर फैमिली को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा गेंगिस खान के फादर की डेथ के बाद। तो उनको पॉवर्टी, गुर्बत में सामना करना पड़ा और बहुत मुश्किल से वो रहते थे। और गेंगिस खान कैसा था कि दुनिया में जितने भी जंगजू गुजरे हैं उनमें चंगेज़ खान का नाम जो है वो इब्तदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपने तलवारों के बलबूते पर दुनिया का नक्शा बदल डाला। चंगेज़ खान को तारीख़ में दहशत, खौफ और बर्बरियत का एक भयानक मतलब खान माना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था और जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुंचकर बादशाहों का बादशाह बन गया। और 62 ईस्वी में दरियाए अनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम जो था वो तैमूजिन था, जिसका मतलब था लोहे का काम करने वाला, ठीक है। और फर्दर इसकी रीडिंग में अगर हम देखें तो गेंगिस खान अर्ली चाइल्डहुड एंड हिज रूल, यानी उसका जो बचपन का, मतलब उसका जो बचपन था, इब्तदाई बचपन था और उसने किस तरह से रूल किया। तो होवेवर गेंगिस खान हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिक्ट। ही escaped from captivity by smashing his guard's head with his canoj. This was to mark the beginning of a warrior career of Genghis Khan and increasingly his reputation began to grow। यानी जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि वो कितना ज़्यादा बहादुर था, तो वो अपने गार्ड्स के साथ भी उसने मुकाबला किया और वो आज़ाद रहने वाला इंसान था, दूसरों पे हुक्मरानी करने वाला इंसान था। और ऑल दिस सर्कमस्टांसेस एंड हाउ अदर मंगोल्स बिहेव विद गेंगिस खान व्हेन ही वाज डाउन एंड आउट लेफ्ट अ डीप मार्क ऑन हिज साइकी। यानी उसकी जो हालात थे, उसका जो बिहेवियर था लोगों का उसके साथ, उसने उसकी साइकी पे बहुत ज़्यादा असर किया था। ही वॉज सराउंडेड बाई ट्राइबल लूट एंड रॉबरीज, करप्शन एंड एब्सोल्यूट lack of morality and constant warfare with interference from the mighty Chinese. This meant he grew to be resistant to the feelings of empathy, sympathy and kindness, and fully understood that the world was a cruel place and only the tough and the ruthless could survive। यानी जब उसने अपने हालात से ये सीखा था कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा रदलेस है, जालिम है और यहाँ पे जीने के लिए इंसान को भी जालिम होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब दूसरों के साथ रूड बिहेव करना पड़ता है। तो इसलिए फिर वो जो है उसने अपना जो इर्द गिर्द है वो करप्शन, रॉबरीज, मतलब लूट मार जो है वो बहुत ज़्यादा अपने टाइम में मचा रखी थी। और गेंगिस मदर हॉलिन आल्सो हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द यंग गेंगिस एंड taught him many things, especially the need for strong alliances to ensure stability in Mongolia. Perhaps this is why Genghis Khan felt very strongly that the tribes had to be united for the benefits of the Mongols, who had so far been spending all their energies fighting one another।
और ये आपने बुक रीडिंग दोबारा से करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं अपनी रीडिंग पे। अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो नोट्स में आज हमारा जो है वो चंगेज़ खान वाले चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका एक ही क्वेश्चन है, हु वाज गेंगिस खान, जिसको उर्दू में चंगेज़ खान कहते हैं, वो कौन था। तो हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है कि चंगेज़ खान वाज द फाउंडर ऑफ द मंगोल एम्पायर, वो मंगोल एम्पायर का फाउंडर था। He was born in 1162. He was given the title of Great Khan. He lived a miserable life. In early childhood, he was surrounded by the tribal animosities, loot, corruption, and robberies. Therefore, he grew to be resistant to the feelings of empathy, sympathy, and kindness. ठीक है, ये एंड वर्ड है, ये एम है यहाँ पे, एंड काइंडनेस, ही वॉज वेरी रथलेस। ठीक है, तो आज की आपकी डायरी में यही है, आपने क्वेश्चन 1 करना है और साथ अपने सारे ये वर्ड्स मीनिंग अपनी बुक पे नोट करने हैं।